एक लड़की थी जो अपने प्रेमी के प्यार में पागल थी। वो अपने प्रेमी पे जान छिड़कती थी। जब कॉलेज की छुट्टी होती थी तो वो लड़की अपने प्रेमी का हाथ अपने हाथ में रखकर घंटों बैठकर बात करती थी। एक दिन प्रेमी उस लड़की को कहती है, चलो बाहर कहीं घूम के आते हैं। तो लड़की तुरंत हाँ में हामी भर देती है और उसके बाद दोनों प्लानिंग बनाते हैं और वो दोनों एक साथ रहने के लिए बाहर घूमने चले जाते हैं। बाहर जाने के बाद वो होटल के एक रूम को बुक करते हैं। वो दोनों एक साथ कुछ दिन रहते हैं कि एक दिन जब लड़की सोकर उठती है तो देखती है उसका प्रेमी उस रूम में नहीं है। तभी लड़की उसके नंबर पे कॉल करती है। तब उसका नंबर स्विच ऑफ आता है। फिर लड़की इधर उधर ढूंढती है तो उसको उसका पता नहीं चलता। तभी लड़की मजबूरन उस होटल का बिल पे कर वापस लौट जाती है। लड़की को लग रहा था कि कहीं उसको कोई इमरजेंसी रही होगी, तभी मुझे अकेले छोड़कर वो लौट कर वापस चला गया। लड़की जब वापस लौट के जाती है तो उसको पता चलता है कि उसको धोखा मिला है। उस लड़के ने उसे धोखा दिया है। तभी लड़की के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो लड़की सदमे में चली जाती है और वो बेवफाई का बदला लेने का ठान लेती है और वो लड़कों को पैसे ऐंठने का काम करना स्टार्ट कर देती है। वो एक एक करके 73 लोगों के अपने शिकार में पैसे ऐंठने का शिकार बना देती है। वो लगभग उन लोगों से 7 करोड़ 38 लाख का पैसे ठगने का काम कर चुकी होती है। आइए हम इस घटना को पूरी डिटेल से बताने का कोशिश करते हैं। नमस्कार, प्रणाम। मैं नीतीश कुमार आज आप लोग को बीच क्राइम से जुड़ी एक सच्ची घटना को लेकर आया हूँ। यह घटना है थाईलैंड की एक ट्रांसजेंडर महिला की, जिसका नाम एमी होता है। एमी एक जापानी पुरुष से प्यार करती है। इतना प्यार कि वो उसके बिना कुछ पल भी नहीं रह सकती। लेकिन वह जापानी शख्स इसे प्यार में धोखा दे देती है। सॉरी, वह जापानी शख्स इसे प्यार में धोखा दे देता है। तभी एमी उस सदमे को बर्दाश्त नहीं कर पाती। वो कुछ दिन इस सदमे से उभरने में लगा देती है। वो पूरी तरह से इस सदमे से उभर नहीं पाती है कि तभी उसको एक और जापानी पुरुष से उसे दोस्ती हो जाता है और वो दोस्ती धीरे धीरे प्यार में बदल जाता है। ठीक उसी प्रकार जो जापानी ने इसे धोखा दिया था, ठीक उसी प्रकार ये दूसरा जापानी भी उसे धोखा दे देता है। तभी से एमी टूट जाती है और वो तभी से यह ठान लेती है कि मुझे जापानी पुरुष को नहीं छोड़ना, उससे अपनी बेवफाई का बदला लेकर रहना है। तभी से एमी अपना टारगेट जापानी पुरुष को बनाना स्टार्ट कर देती है। वो सबसे पहले उस जापानी पुरुष को अपने भरोसे में लेती है और उसके बाद उससे पैसे ठगने का काम करना स्टार्ट कर देती है। वो ऐसे कर करके लगभग 73 जापानी पुरुषों से पैसे ऐंठने का काम कर देती है। वो उनसे लगभग 7 करोड़ 38 लाख रुपया के पैसे ठग लेती है। पुलिस की इसकी खुलासा तब होती है जब एक थाईलैंड घूमने आई एक जापानी शख्स ने पुलिस में शिकायत दर्ज की कि मेरे साथ एक एमी नाम की लड़की ने पैसे ठगने का काम किया है। वह शख्स बताया
कि एमी नाम की लड़की से मुझे इसी साल जनवरी माह में उससे मिलना शुरू हुआ था। मिलने के दरमियान ही लड़की मुझसे यह कहकर पैसे ली कि मेरा पर्स और पासपोर्ट किसी ने चुरा लिया है, मुझे इस होटल का फी पे करना है, आप मुझे उधार पैसे दो। मैं उस टाइम उस एमी को मैंने पैसे दे दिया। फिर धीरे धीरे उस एमी ने मुझसे प्यार का ढोंग रची और वो धीरे धीरे कर कर मुझसे पैसे ऐंठते रहे। वो कभी मुझसे बीमारी का इलाज के लिए पैसे लेती, तो कभी किसी फ्रॉड इंश्योरेंस कंपनी में मेरा पैसा इन्वेस्ट करवाती और उस कंपनी का प्रोजेक्ट फेल हो गया ये कहकर मेरा ही पैसा वो हड़प लेती। हद तो तब हुआ जब वह मुझे सोने खरीदने को कहती है। मैं उसके प्यार में पागल, मैं सोना भी खरीद लेता है। फिर एमी उस सोने को बेचकर वहां से फरार हो जाती है। वो लगभग मुझसे 70 लाख रुपए की ठगी की है। ये सब बात शख्स पुलिस को अपनी शिकायत में दर्ज करवाती है। तभी से पुलिस उस एमी नाम की लड़की के पीछे लग जाती है और एमी के कॉल डिटेल और मोबाइल लोकेशन से उसका तलाश जारी कर देता है पुलिस। फिर पुलिस उसको 5 अगस्त 2024 को बैंकॉक से गिरफ्तार कर लेती है। एमी उस समय 47 साल का हो चुकी होती है। जब पुलिस सख्ती से एमी से पूछताछ करती है तो वो सारा सच्चाई पुलिस के सामने रख देती है। पुलिस यह बताते हैं कि एमी ने जिस 73 लोगों को ठगी की है उसमें सारे लोग जापानी हैं। वो उससे एक ही पैटर्न पे सारे से पैसे ठगी है। वह सबसे पहले लोगों से कि मेरा पर्स चोरी हो गया है जिसमें मेरे कुछ पैसे कैश थे और मेरा पासपोर्ट उसमें था। वो किसी से पासपोर्ट रिन्यू करवाने के लिए पैसे लिए, तो किसी से होटल का बिल पे करने के लिए पैसे लिए। तो इसी तरह लगभग 7 करोड़ 38 लाख रुपए की उन 73 जापानियों से ठगी कर ली है। पुलिस का कहना है, बैंकॉक पुलिस का कहना है कि इस पे लगभग $16,000 इस पे कोर्ट जुर्माने लगाएगी। यह कहानी यहीं पे समाप्त होती है। अगर रोज आप ऐसे ऐसे क्राइम से जुड़ी घटना को चाहते हैं तो आप मेरे वीडियो पे बने रहें। आप अपना ख्याल रखें। सो थैंक यू माय फ्रेंड्स।